नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मॉडर्न एंड्रॉयड आर्किटेक्चर। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल लेवल की मजबूत एप्स की नींव यानी फाउंडेशन कैसे रखी जाती है। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहले प्रॉब्लम समझेंगे और फिर एक एक करके उसके सॉल्यूशंस देखेंगे जो मॉडर्न आर्किटेक्चर हमें देता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? आखिर हमें इस मॉडर्न आर्किटेक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखो, आजकल की ऐप्स ना सिंपल एक स्क्रीन की नहीं होती। वो यूआई का एक कॉम्प्लेक्स जाल होती हैं, जैसे एक मकड़ी का जाला। मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं और यूजर कहीं से भी कहीं जा सकता है। पहले ये सारा फ्लो मैन्युअली कोड करना पड़ता था, जो ना सिर्फ मुश्किल था बल्कि इसमें गलतियां भी बहुत होती थी। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमारे सामने दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली, इस कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कैसे करें, और दूसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब स्क्रीन रोटेट होती है तो डेटा लॉस को कैसे रोकें। कभी नोटिस किया है फॉर्म भरते हुए स्क्रीन रोटेट की और सारा डेटा गायब? ये आर्किटेक्चर इन्हीं दो सवालों का एक सॉलिड जवाब है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? चलिए सॉल्यूशन की पहली लेयर को समझते हैं। इसके लिए एक सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे, एक घर और उसके कमरे। तो सोचो, एक्टिविटी जो है वो है आपका घर, एक मेन विंडो, और फ्रैगमेंट उस घर के अंदर के कमरे हैं, मतलब यूआई के छोटे छोटे रीयूजेबल टुकड़े। इसका सबसे ज़रूरी रूल ये है कि एक फ्रैगमेंट यानी कमरा हमेशा एक एक्टिविटी यानी घर के अंदर ही रहता है। वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? ये इमेज इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देती है। देखो, एक एक्टिविटी यानी हमारा घर एक साथ कई फ्रैगमेंट्स यानी कमरों को होल्ड कर सकती है। इससे फायदा यह है कि हम जरूरत के हिसाब से इन कमरों को आसानी से बदल सकते हैं, जिससे यूआई बहुत फ्लेक्सिबल बन जाता है। घर और कमरे तो बना लिए, पर इन कमरों के बीच आने जाने का रास्ता कैसे बनेगा? यहां पर एंट्री होती है नेविगेशन कंपोनेंट की, जो हमारी ऐप का पूरा नक्शा यानी मैप तैयार करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? नेविगेशन की दुनिया में हर स्क्रीन, चाहे वो होम स्क्रीन हो या कोई और, एक डेस्टिनेशन कहलाती है। ये डेस्टिनेशन ज्यादातर केस में एक फ्रैगमेंट ही होता है। और इन सारे डेस्टिनेशंस को जोड़ने वाले नक्शे को कहते हैं नेविगेशन ग्राफ। बेसिकली ये ऐप का एक विजुअल ब्लूप्रिंट है। यहां साफ साफ दिखता है कि कौन सी स्क्रीन किससे जुड़ी है। इससे पूरा यूजर फ्लो समझना बहुत आसान हो जाता है। फोकस बना हुआ है। अब होता क्या है, जब आप एक स्क्रीन से दूसरी पर जाते हो तो नई स्क्रीन एक स्टैक के ऊपर पुश हो जाती है, और जब आप बैक बटन दबाते हो तो वो स्क्रीन स्टैक से पॉप हो जाती है, मतलब हट जाती है। ये एक सिंपल सा सिस्टम है, लेकिन बहुत पावरफुल है, जो पूरा नेविगेशन मैनेज करता है। और सबसे अच्छी बात, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर नेविगेशन ग्राफ एडिटर में आप ये सब विजुअली कर सकते हो। बस फ्रैगमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनके बीच एक्शन नाम का कनेक्शन बना दो। प्रैक्टिकल सोच रहे हो या बस सुन रहे हो? ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यूज और प्रैक्टिकल वर्क दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आते हैं हमारी दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, स्क्रीन रोटेट होने पर डेटा का उड़ जाना। इसका सलूशन है यूआई का दिमाग यानी व्यू मॉडल। देखो, एंड्रॉयड डेवलपर्स खुद कहते हैं कि व्यू मॉडल क्लास स्टेट को कैश करती है, मतलब डेटा को टेम्पररी सेव करती है, और कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जैसे स्क्रीन रोटेशन के दौरान उसे बचाकर रखती है। इसका मतलब यूआई को बार बार इंटरनेट से डेटा फेच नहीं करना पड़ता। तो प्रॉब्लम साफ है, जब स्क्रीन रोटेट होती है तो एक्टिविटी या फ्रैगमेंट डिस्ट्रॉय होकर दोबारा क्रिएट होता है, और इस प्रोसेस में उसका डेटा लॉस्ट हो जाता है। सॉल्यूशन है व्यू मॉडल। क्यों? क्योंकि व्यू मॉडल इन इवेंट्स को सर्वाइव कर जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसका पर्पस समझ आया? यही इसका मेन काम है, यूआई डेटा को बचाना। शॉर्ट में बोले तो व्यू मॉडल के फायदे हैं यूआई स्टेट को बचाना, बिजनेस लॉजिक को आसान करना, डेटा को बार बार फेच करने से रोकना, और सबसे इंपॉर्टेंट, मेमोरी लीक से बचाना। ये मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट का एक एसेंशियल पिलर है। एक बार फिर ध्यान से देखें। चलो, थ्योरी काफी हो गई, अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। ध्यान से देखना। हम 5 सिंपल स्टेप्स में नेविगेशन कंपोनेंट का यूज करके 2 फ्रैगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। सिर्फ देखना नहीं है, समझना है। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। पहले एक्टिविटी लेआउट में एक नैव होस्ट फ्रैगमेंट सेट करते हैं। ये हमारे कमरों के लिए एक कंटेनर का काम करेगा। फिर एक नेविगेशन ग्राफ बनाते हैं।
उसके बाद अपने दोनों फ्रैगमेंट्स को ग्राफ में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिर इनके बीच एक एक्शन बनाकर उन्हें कनेक्ट कर देते हैं और आखिर में कोड से एक बटन क्लिक पर नेविगेशन ट्रिगर करते हैं। आप साथ में ट्राई कर रहे हो? नहीं कर रहे? वीडियो पॉज करो और करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करना जरूरी है। और बस हो गया। इन सिंपल स्टेप्स से एक मजबूत और स्केलेबल नेविगेशन सिस्टम तैयार हो जाता है। खुद से बना पाओगे? प्रैक्टिस करोगे तो जरूर बना पाओगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। स्क्रीन पर ध्यान है ना? तो आज हमने क्या सीखा? समरी सिंपल है। एक्टिविटी है ऐप का घर, फ्रैगमेंट है घर के कमरे, नेविगेशन कंपोनेंट है इन कमरों को जोड़ने वाला नक्शा, और व्यू मॉडल है हर कमरे का दिमाग जो सब कुछ याद रखता है भले ही कमरा डिस्ट्रॉय हो जाए। इन चारों को मिलाकर ही एक मॉडर्न प्रोफेशनल एंड्रॉयड ऐप बनती है। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सोचो कि इस आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके आप अपनी अगली ऐप को और ज्यादा रोबस्ट और प्रोफेशनल कैसे बना सकते हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।